अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ नागरिक परमाणु समझौता तभी होगा जब सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होगा और उसके दोस्त इजराइल को भी मान्यता देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और सऊदी अरब के बीच जो सिविल न्यूक्लियर डील हो रही है, जिसमें किसी भी सामग्री का संवर्धन यानी एनरिचमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ गैर सैन्य इस्तेमाल के लिए है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के पास पहले से मौजूद है। इसे मंजूरी दी जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से सऊदी अरब के बहुत सम्मानित और सफल अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की शर्तों पर डिपेंड होगा। ट्रंप के इस पोस्ट से ये तो साफ जाहिर हो गया है कि अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा की तकनीक मुहैया कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में वो मिडिल ईस्ट में शांति और इजराइल के साथ संबंध सुधारने को लेकर गारंटी चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए पहले फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन का स्पष्ट रास्ता बनाना जरूरी होगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राष्ट्र के विचार को खारिज कर दिया है। बता दें कि सऊदी अरब ने अभी तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है और दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। दरअसल ट्रंप 2020 की अब्राहम संधि को आगे बढ़ाने की कोशिश अपने पहले कार्यकाल से कर रहे हैं, जिससे इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले अरब देशों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। एक अधिकारी ने पहचान सीक्रेट रखते हुए बताया है कि ये समझौता 30 साल के लिए हो सकता है और इसके तहत परमाणु विकास में अमेरिकी कंपनियां शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि अब ट्रंप की कोशिश है कि करार के तहत अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त अध्ययन के बाद सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा स्थापित की जा सके। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और सऊदी की इस परमाणु डील में आखिर है क्या। बता दें कि ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ जिस समझौते को मंजूरी दी है वो उस देश को अपना सिविल परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की इजाजत देता है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और उनके सऊदी समकक्ष ने बुधवार को समझौते पर हस्ताक्षर किए। 123 समझौते के नाम से जानी जाने वाली इस डील के 30 साल तक चलने की उम्मीद है और इसमें कार्यक्रम को विकसित करने में अमेरिकी कंपनियों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस डील में अमेरिकी कंपनियां सऊदी कार्यक्रम को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता प्रदान करेंगी। इससे देश को सिविल रिएक्टरों के लिए अपना ईंधन एनरिच करने की भी इजाजत मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों और सूत्रों का कहना है कि समझौते में सऊदी कार्यक्रम के निरीक्षण पर कुछ सीमाएं भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये समझौता केवल ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की व्यापक भू राजनीतिक रणनीति भी जुड़ी हुई है। अगर सऊदी अरब ट्रंप की शर्तें मान लेता है तो मिडल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।